अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई अब्दुल अमीर अमीरो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने यह एक कंप्लेंट करी थी मीना बाज़ार की पटरियों की। 2 नंबर गेट से जो नीचे सीधा लाल किले की साइड जाता है और मेट्रो के पास जो मेट्रो का 2 नंबर गेट है, वहाँ से वहाँ तक पट्टियाँ लगी हुई हैं। बड़ा अफसोस की बात है, आँखों में धूल झोंकने के लिए इन्होंने पटरी पुलिस ने, एमसीडी ने ये गेम खेला। गेम क्या खेला? ऊपर के 2 नंबर गेट के पास से सारी पट्टियाँ लगी हुई हैं और जो नीचे 2 नंबर से सीढ़ी उतर रही है, हरे भरे साहब के पास से, हरे भरे साहब के पास सारी पट्टियाँ लगी हुई हैं। जो सीढ़ी उतर रही है सीधा लाल किले के जो रास्ता जा रहा है, वो सारी पट्टियाँ हटा दी गई। जो सामने फ्रंट पे नज़र आती हैं, कोई आने जाने वाले को रास्ते में ट्रैफिक को नज़र ना है। और साइड में जो हाउस है, कबाड़ी मार्केट की साइड, मौलाना जात की जो साइड है, उस साइड के अंदर पट्टियाँ लगी हुई हैं। टोटल ऊपर लगी हुई है और नीचे साइड में लगी हुई हैं। ये आंखों में धूल झोंकने सारे के सारे मिलके। मैं वार्न करता हूँ, वार्निंग देता हूँ, बार बार मैं कह रहा हूँ, समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आ रही। अगर आप चाहते हो कि हाई कोर्ट की थ्रू काम हो, वो भी कर दूंगा मैं। अभी जामा पार्क में जो दुकानें बन रही हैं, उसके लिए भी हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए। एमसीडी को नोटिस दे दिया गया। 27 जुलाई को तारीख लगी है उसके अंदर। अब आप चाहते हो इसके अंदर भी तारीख लगे, हाई कोर्ट में जाऊं तो वो भी कर दूंगा। मेरा कोई दिक्कत है, जितने केस चल रहा है ये भी केस सही। मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, बार बार वार्न कर रहा हूँ, कल को मुझे कुछ मत कहना। आपका सारा सामान जमा हो जाएगा, दिक्कत आएगी आपको। ये हरामखोर बैठे हुए हैं दलाल, जो पटरी के दलाल हैं मीना बाज़ार के, वो दलालों ने पट्टी लगा रखे है साइड में और इस काम को अंजाम दे रहे हैं। सामने आंखों में धूल झोंक रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये पट्टियाँ हटा दी जाए। और दिल्ली पुलिस से भी मैं गुजारिश करता हूँ, एमसीडी से भी गुजारिश करता हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मेरी सारे फ़ोटो, सारी वीडियो, जिसके पट्टी लगी हुई हैं, सबके मेरे पास नंबर है, इनका नाम है, इनका सब मेरे पास कंप्लेंट आ गई हैं। मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, आप समझ जाइए। नहीं समझेंगे तो मेरे से मत कहना बाद में, हमारा सामान जमा हो गया है, हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। दलालों के चक्कर में नहीं आए, बता रहा हूँ फिर मैं बार बार, दलालों के चक्कर में ना आओ। जो तुम्हारे जो दिहाड़ी बनती है, मैं कोई इतराज़ नहीं पट्टियों से, जो एमसीडी के अंदर पैसे जाना है और दलाल क्यों खाए। 1 नंबर में जब पट्टी लगना चाहिए, मैं इस बात की कहता हूँ, 1 नंबर में पट्टी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सारा पैसा एमसीडी में जाना चाहिए और ना कि किसी और दलालों को जाना चाहिए, चाहे उसमें पुलिस हो या कोई और वहाँ के दलाल हो। एमसीडी के अंदर नहीं जाना चाहिए पैसा। जो भी पटरी लगे वहाँ पर्ची कटे थे, पुराने ज़माने के अंदर पर्ची कटे करती थी, 50 रुपये की, 100 रुपये की जो पर्ची करती थी, वो उस हिसाब से बनती थी पर्चियाँ। एमसीडी में पैसा जमा होता था। अब ये पुलिस के जाता है और दलालों के थ्रू जाता है और दलाल वहाँ से अपना लो मांडे सीधे कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार वार्न कर रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, मान जाओ। नहीं मानोगे मैं हाई कोर्ट जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मेरे कम बात को पूरी बात समझें, अच्छी तरह समझें। मैं बार बार कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ, आप इस काम को देखें, वहाँ से पट्टियाँ डालें। जो अनऑथराइज है काम, जो पार्क के अंदर लाइटें लगनी थी, फुहारे लगने थे, सब नाश कर दिया, फुहारों का, हाउस का पूरा नाश कर दिया गया। मैं वहाँ दोबारा लाइन पार्किंग बनाना चाहता हूँ, पार्क बनाना चाहता हूँ, लाइटिंग हो, पार्क हो, रेवेन्यू बढ़ेगा इसके अंदर, टैक्स लगे, वो अंदर पर्ची कटे, सारे मेंटेनेंस कराया जाएगा इसको। मैं कुछ 2-4 दिन जा रहा है, इसका मैंने प्रपोजल बना लिया गया और मैं इसको सीएम को, दिल्ली के सीएम को मैं पहुंचा रहा हूं इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया।